क्या हाल चाल है भाई लोग। तनिकाओ यार कुछ आईफोन बाजी कर लेते हैं। हाँ वही आईफोन जिसे गली का बच्चा बच्चा लेके घूम रहा है। अब वो फोन चाहे EMI भी हो, चाहे उसके चाचा का हो, चाहे उसके पड़ोसी का ही क्यों ना हो, बस हाथ में आना चाहिए आईफोन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसे भी आईफोन का कीड़ा लग चुका है। तो चलो यार बिना कुछ सोचे समझे शुरू करते हैं आज की नौटंकी। तो गाइस 1 लाख वाला एप्पल लाने में और 100 वाला एप्पल खाने में कुछ मजा नहीं है। जब मजा नहीं है तो क्यों बकचोदी कर रहा है। ये तो वही हाल हो गया यार कि घर में किसी का आईफोन चार्जर लगा हुआ देखा नहीं कि चालू हो गए। जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मन करता है उनका आईफोन लेके यहीं पटक दूं, लेकिन क्या करें वहाँ हम जा नहीं सकते और ये एप्पल का दीवाना बकचोदी करना रोकेगा नहीं। जब से हमने आईफोन लिया है ना लोग जलते हैं। जब वीवो ओप्पो सब मैं यही कहना चाहता हूँ ये 100 वाला एप्पल नहीं है, औकात से बाहर वाला एप्पल है। और सुन हमें भी जादू भाई कहते हैं। चलो ठीक है यार, लेकिन ये कौन सा जादू है, कहीं क्रिस का जादू तो नहीं। अगर इसे कोई कह दे कि जाओ बेटा 100 रुपए वाला एप्पल ही ले आओ, तब ये आईफोन का बच्चा सदमे में पड़ जाएगा। यही सोचेगा कि अब 100 रुपए कहाँ से लाऊं। अब आईफोन की इतनी बेइज्जती देख के तो मेरा मन आईफोन लेने से भी घबरा जाता है। जब भी सोचता हूँ एक आईफोन ले लूं, लेकिन तब मन में ये आ जाता है अच्छा जी इसके बाद तो मैं नोकिया ही ले लूंगा। आओ आगे का सिनेमा देखते हैं। 100 रुपए का एप्पल खाने में और 1 लाख का एप्पल चलाने में जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई। और सुन कड़वा एप्पल ही कहते हैं इसे भी 1 लाख का। ये कड़ू एप्पल क्या है यार। 1 लाख का फोन लेने से पहले उसमें से 100 रुपए निकाल के शर्ट बदल लेता। हर वीडियो में एक ही शर्ट पहन के बकचोदी कर रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर गलती से भी किसी ने इसे 1 लाख रुपए दे दिया तो ये पगला के मर जाएगा। ये केवल दिन रात सुबह शाम यही करता है। अब ये मनाओ जिसका भी आईफोन है ये वो आके इससे ले जाए, वरना इसकी बकचोदी नहीं रुकेगी। क्या देख रहा है क्या देख रहा है। क्रिस को दे रहा है क्रिस को। सुन कड़वा एप्पल ही कहते हैं औकात से बाहर। और सुन फ्लाइंग जेट ही कहते हैं औकात से बाहर। फ्लाइंग जेट क्रिस कड़ू एप्पल। सही बताओ तो अगर इस क्रिस को कोई नींद में भी 1 लाख दे दे तो ये 10 दिन उड़ नहीं पाएगा। और ये मुंह पे क्या लगा रखा है। मुझे तो लगता है अगर ये अपने इसी मार्क्स के साथ सड़क पे रातों को निकल जाए तो कुत्ते भी नहीं भौंक पाते होंगे, वो भी ये सब देख के सहम जाते होंगे बेचारे। फ्लाइंग जेट ही कहते हैं औकात से बाहर। आओ अभी तो बकचोदी करना स्टार्ट किया है ये। जिनने करी थी मेरी बुराई आज वही लोग बुलाते हैं। क्या हाल है जादू भाई। और सुन हाँ कड़ू एप्पल ही कहते हैं इसे भी। अब देखो यार सही में गुस्सा आ रहा है। ये कड़ू एप्पल बोलना बंद कर, वरना यही एप्पल हटा के हाथ में चप्पल रख दूंगा। फिर कहना मत जिसका आईफोन था उसने मेरी चड्डी तक बेच दी। खैर ये सब आईफोन प्रेमी तभी मानेंगे जब इनके ऊपर EMI वाला लेट चार्ज डबल लगा के पैसा वसूल किया जाए। एक आईफोन की EMI और दूसरी इनकी बकचोदी की। हाँ गजब टू बी बाज आदमी। लेवल देख के बात करेगा लाला। जितना तेरा नाम है ना उतना तो मेरा कड़ू एप्पल ही है। और सुन इसे भी कड़ू एप्पल ही कहते हैं कदी बेम्बू। वही बम्बू निकाल के इसके। खैर बोलूंगा बेचारा तो सदमे में चला जाएगा। ये सोता भी होगा तो अपने सपनों में कड़ू एप्पल ही चिल्लाता होगा। यही सब हरकतों की वजह से इसके घर वाले इसको रात को घर से बाहर सुलाते हैं, क्योंकि ये अपने सपनों में भी रातों को कड़ू एप्पल यही चिल्लाता रहता है। और सुबह होते ही घर में घुस जाता है और फोन उठा के शुरू हो जाता है कदी बेम्बू। इसकी माँ का ये दिख रही है अल्ट्रा की बिना टच की। ये कड़ू एप्पल दिख रहा है औकात से बाहर है कदी बेम्बू। अच्छा ये बताओ यार एप्पल वालों ने ऐसी कौन सी वॉच लॉन्च कर दी जो बिना टच के है। अब तो मुझे डाउट होने लगा है इसके कड़ू एप्पल में भी कहीं ये डम्मी तो नहीं उठा रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये सब बकचोदी देख के इसका बाप इसके सुताई नहीं लगाता है क्या। खैर इस पे तो सुताई भी नहीं काम करेगी, क्योंकि इस पे तो सुताई अल्ट्रा प्रो मैक्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मानेगा। कदी बेम्बू। देख आईफोन भी ले लिया और हमने कबूतर भी ले लिया। और सुन कबूतर बाजी कहते हैं इसे भी चिट्ठी कहते हैं अपना। हाँ सुन चिट्ठी कहते हैं कदी बेम्बू। मैं सही बता रहा हूँ ये आईफोन के चक्कर में सनक चुका है। बताओ कबूतर को कबूतर बाजी, आईफोन को आईफोन बाजी। अगर ये कबूतर कुछ बोल सकता तो यही बोलता, काश मुझे गाली देना आता। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जब ये सोए तब इसके कड़ू एप्पल को कबूतर में बांध के हवा में छोड़ दो और बोल दो यहाँ उड़ के दोबारा मत आना। तो गाइस बच्चे खाते हैं टाइगर बिस्कुट, भाई चलाता आईफोन। और सुन कटा हुआ एप्पल ही कहते हैं। साला अब समझ में आया, ये कटा हुआ एप्पल बोलता है कड़ू एप्पल नहीं। वो तो बेचारा इतनी स्पीड में बोल देता है कि इसके फोन का माइक भी टेंशन में आके ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। और ये हाथों में क्या है कदी बेम्बू। लेकिन यार ये आईफोन और बिस्कुट का तालमेल नहीं जम रहा। कम से कम इस हाथों में चार्जर ले और चिल्ला सुन, इसे भी चार्जर ही कहते हैं कदी बेम्बू। अब आओ इसका दूसरा कलाकारी देखते हैं। ना तेरा नाम है ना उतना तो मेरा पहले बदनाम है। और सुन जादूगरी कहते हैं आईफोन वाला
कदी पेमो, हाँ कड़ू एप्पल ही कहते हैं मेरी जान। अरे जादूगर और कितना बदनामी करवाएगा, ये इतना बदनाम है कि अपने घर में भी सही से नहीं चल पाता है। इसका बाप दादा नाना सब इसे देख के टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ये बदनाम जादूगर रुकने वाला नहीं है। सुबह होता है ये नहाता है धोता है और लग जाता है। कड़ू एप्पल ही कहते हैं मेरी जान। अब मैं कुछ नहीं जानता, इससे इसका आईफोन दूर करवाओ। इनमें कितनी भी बार चार्ज करना पड़े चलाऊंगा मैं एप्पल ही। और सुन, एप्पल ही कहते हैं इसे भी, औकात से बाहर। अरे औकात से बाहर, जब इतना ही कड़ू एप्पल का दीवाना है तो बैटरी की टेंशन क्यों ले रहा है? एक काम कर, अपने पीठ के पीछे इन्वर्टर की बैटरी बांध ले, बैटरी की भी टेंशन खत्म हो जाएगी और तेरा आईफोन सबसे यूनिक भी लगेगा। औकात से बाहर। और अगर एक बैटरी से मन ना भरे तो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर कर वायर जोड़ लेना, क्योंकि ये चलाएगा तो कड़ू एप्पल ही। औकात से बाहर। बात तो सही है। ये सेब दिख रहा है, सेब दिख रहा है, सेब सेब तो दिख ही ना रही होगा तुम्हें, मेरे घर का प्लास्टर ही दिखेगा। और सुन, कड़ू एप्पल ही कहते हैं, औकात से बाहर। और अरे तो प्लास्टर करवा लेता, क्यों आईफोन लेके बकचोदी कर रहा है यार? इसके घर वाले कोई मारते पिटते नहीं है क्या इसे? सही बता रहा हूँ, अगर इसके रूम की अचानक से लाइट चली जाए तो केवल इसके हाथों में ये कटा हुआ एप्पल और इसका ये दांत ही चमकेगा। दिख रहा है सेब। अब आओ यार, अगर तुम इस आईफोन प्रेमी को देख देख के पक गए हो तो कुछ सीन में नए आईफोन प्रेमी को ऐड कर लेते हैं, आखिर है तो इन्हीं की बिरादरी। आईफोन तो ले लिया, लेकिन लोग कहने लगे 2 कैमरे वाला लिया है, वो तो छपरी है। अब बताओ मैं क्या करूं? कुछ मत कर, जिसका आईफोन लिया है उसे वापस दे दे, कोई नहीं कहेगा छपरी। लेकिन नहीं, जब तक ये अपने एक हाथों में आईफोन लेके बकचोदी नहीं करेगा तब तक ये इंसान कैसे कहलाएगा? और अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो बेच के नोकिया ले ले। खैर ये बेचेगा भी कैसे, किसी और का आईफोन बेच भी तो नहीं सकते। अबे साले। तो बेटे आईफोन लेने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, बेटे आईफोन का पहले चार्जर लेने की सोचना। चार्जर 4000 का, किस्त पे नहीं मिलता है, नगद मिलता है। औकात से बाहर वाला सेव है। इस आईफोन प्रेमी को मैं 100 से ज्यादा बार देख चुका हूँ और जब जब देखता हूँ तब तब इसके हरकतों पर मुझे गुस्से पे गुस्सा ही आता है। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आईफोन वालों तुम्हें भी ये सब बकचोदी दिख रहा है तब अपने सारे स्टोर पे इनका फोटो लगा के लिख दो आईफोन नहीं मिलेगा, शायद तब जाके ये सब शांत हो। औकात से बाहर वाला सेव है। शायद ये फिर भी नहीं शांत होगा। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। अब बताओ क्या बोलूं मैं इन्हें? जैसे अगर इंसान को एक दिन पानी ना मिले तो बेचारा सांसें फुला के अपनी एक दिन रह सकता है, लेकिन अगर तुम इन्हें 2 दिन पानी नहीं दोगे तो भी ये लोग जी लेंगे। लेकिन बाय मिस्टेक अगर इनसे तुम इनका आईफोन दूर कर दोगे तब इनकी सांसें नहीं फूलेंगी, यही फूल जाएंगे। क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। मैं अपने बेटे को जन्मदिन पर ये सरमाद को 70 प्रो 512 दे रहा हूँ गिफ्ट में। अरे क्यों दे रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? अभी इतना सब कुछ कम हो रहा है। जो नए नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं आईफोन के साथ, 1 कैमरा 2 कैमरा 3 कैमरा, यहाँ तक कि जो अभी आईफोन लॉन्च भी नहीं हुआ है, ये सब उसका भी रिव्यू कर लेते हैं। कब कहाँ किस शीशे के सामने एक हाथ उठा के रील बनाना है। कदी बेमो। चलो यार, आज के इन कलाकारों को जाने देते हैं अभी, क्योंकि अभी ने तो अपना आईफोन भी चार्ज करना है। मिलता हूँ अगले नौटंकी में, तब तक के लिए क्या करना है तुम्हें पता ही है, सब्सक्राइब यार। कदी बेमो।